बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपको मालूम है पिछले 1-2 दिन पहले हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अनाउंसमेंट की, सैंक्शन किया उन्होंने एक प्रोजेक्ट 10,637 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। और ये जो 10,637 करोड़ का प्रोजेक्ट किया, इसमें बहुत 2 इम्पॉर्टेंट टनल्स का भी इसमें सैंक्शन किया गया। एक पीर की गली में है जो मुगल रोड पे है, और एक कुपवाड़ा रोड नेशनल हाईवे पे है, साधना कहते हैं टनल। और आपको ये मानना होगा और ये समझना होगा कि इस तरह के मैग्नीट्यूड के जब प्रोजेक्ट सैंक्शन किए जाते हैं तो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बड़ी एक्यूट वर्किंग होती है, बहुत सेंसिटिव वे से इस पर वर्किंग होती है, बहुत कुछ इसमें देखा जाता है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं कि जब डिलिमिटेशन की रिपोर्ट हुई थी और उसका वो कमीशन ने जब रिपोर्ट दी थी, उन्होंने पीर पंजाल में एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी अलग किया था जिसमें हमारा पुंछ, राजौरी, शोपियां, अनंतनाग था। और हमें तब से भारतीय जनता पार्टी का स्टेट यूनिट को तब से ये लगना शुरू हुआ कि ये जो एरिया है, क्योंकि मुगल रोड इसमें आता है, ये एरिया जो है साल के 6 महीने कट रहता है। और जब साल के 6 महीने ये एरिया जो है ये कट रहता है तो फिर बहुत मुश्किल है उस एरिया का डेवलप करना। तो तब से भारतीय जनता पार्टी के स्टेट यूनिट ने लगातार इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहे हैं, कॉन्स्टेंटली फॉलोअप करते रहे हैं। और ये इतनी जो इंटेंस वर्किंग हुई है या इतनी जो डीप वर्किंग हुई है, इस डीप वर्किंग का ये नतीजा है कि आज 10,600 प्लस करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। हमारे बहुत से मित्र ये बात कहना चाह रहे हैं, वो कहना कि हमने इसको किया, पर ये बात उनको समझना होगा। कंसीव करने के बाद उस पर वर्किंग होती है, उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, फिजिबिलिटी देखी जाती है, उसके बाद उसके फाइनेंस के बारे में बात की जाती है, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी के बारे में बात की जाती है, तब जाके इस तरह के बड़े बड़े सैंक्शन प्रोजेक्ट होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पे कोई प्रोजेक्ट को कंसीव किया जाता है और जब उसको सैंक्शन किया जाता है तो फिर वो एग्जीक्यूट भी किया जाता है। हम सिर्फ सैंक्शन करके ऐसा नहीं करते कि सैंक्शन किया और प्रोजेक्ट रुक गया बीच में या प्रोजेक्ट चला ही नहीं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीरियसनेस है कि जब हम जिस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम सोचते हैं, उस प्रोजेक्ट को हम आगे लेके जाते हैं। और ये मैं पर्टिकुलरली आपको इन 2 टनल्स की बात बता रहा हूँ, जो पीर की गली टनल है और जो साधना टनल है। ये दोनों की दोनों जो टनल हैं, रफली 6,500-7 हज़ार करोड़ की 2 टनल्स हैं ये। और इन टनल के बनने से आपका मुगल रोड जो है पूरा का पूरा, वो एक ऑल्टरनेटिव जो एक रोड बनता है नेशनल हाईवे से ऑल्टरनेटिव, वो डेवलप हो जाएगा। दूसरा, ये जो साधना वाली टनल है ये बहुत स्ट्रैटेजिक जगह पे है, जहाँ पे 10 से 20 फुट जगह जो बर्फ रहती है सर्दियों के महीने में, 6-6 महीने बंद रहता है ये सारा सिस्टम। इवन मुगल रोड भी 6 महीने बंद रहता है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जब तक ये टनल्स के बारे में भारतीय जनता पार्टी जो है, यहाँ का जो स्टेट यूनिट है, जब तक उन्होंने लगातार इस पे मेहनत नहीं की, जब तक उन्होंने इसके बारे में सोचा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाके एक पूरा का पूरा एक लगातार फॉलो किया, तो हम ये मानते हैं कि ये क्रेडिट जो है इसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम, नितिन गडकरी जी जो उनके साथ मंत्री हैं, उनको तो जाता ही है। जम्मू कश्मीर के बारे में हमेशा उनका मानना ये रहा है कि जम्मू कश्मीर पिछले काफ़ी सालों से हमेशा इग्नोर रहा है डेवलपमेंट के मामले में, चाहे वो स्टेट लेवल की डेवलपमेंट हो, चाहे वो सेंटर के सैंक्शन की डेवलपमेंट हो, कभी भी उन्होंने सीरियस नहीं लिया। रेलवे का प्रोजेक्ट आपके सामने एग्जांपल है, कब से सैंक्शन हुआ, कब से वो चल रहा था, लेकिन हमने आके उस प्रोजेक्ट को पूरा किया और सबसे डिफिकल्ट पोर्शन जो प्रोजेक्ट का था वो हमने किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी काम भारतीय जनता पार्टी अपने सर लेती है वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करती है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के स्टेट यूनिट का इक्वल रोल रहता है उसको फॉलो अप करने के लिए। क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट, जैसे मैंने पहले कहा, एक दिन में अगर कंसीव होकर बन जाता तो फिर बहुत आसान रहता, फिर पहले की सरकारें भी कर लेती, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज हमें खुशी है, भारतीय जनता पार्टी आज अपने स्टेट यूनिट के ऑफिस से कह के ये बहुत खुशी से आपको ये बता रही है कि ये प्रोजेक्ट कंसीव हुए, प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए, अब ये प्रोजेक्ट पे काम होगा, प्रोजेक्ट के काम होने के बाद प्रोजेक्ट आगे चलेंगे। और ये जो डीलिमिटेशन की रिपोर्ट के बारे में जो मैंने आपसे जिक्र किया, ये रिपोर्ट में जब उन्होंने एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने बाहर एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई,
पूरी रीमैपिंग की गई, उसके बाद इसका होना एक अनिवार्य हो गया, पहली बात। दूसरा, ये पूरा का पूरा एक टूरिस्ट सर्किट बनता है जो दुनिया में बहुत अच्छी जगहों में से काउंट किया जाता है आज भी, लेकिन सिर्फ वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होने की वजह से आज वो डेवलप नहीं हो पाया, वरना हम स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, शायद उनसे बेटर ही होंगे। और ये जो दूसरे टनल की मैंने बात की, साधना टनल की बात की, वो भी एक जो एरिया है कुपवाड़ा का, वो भी एक बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां तक मूवमेंट का सवाल है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट और भी है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10,600 प्लस करोड़ का जो सैंक्शन हुआ है उसमें कश्मीर के भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जो उसमें सैंक्शन हुए हैं। और ओवरऑल जो भारतीय जनता पार्टी कहना चाह रही है वो सिर्फ इतना है कि ये जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत गहराई से दिल्ली में काम किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सरकार है, उनके से नीचे जो उनके मंत्री हैं, सारे के सारे जो हैं इसके ऊपर बहुत सीरियसली काम करते हैं। और हमें खुशी है कि हमारा नेतृत्व आज ऐसे आदमी के हाथ में है, नरेंद्र मोदी भाई के हाथ में है, जो हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं। और खासकर जम्मू कश्मीर की जब बात आती है तो जम्मू कश्मीर की एक एक चीज़ के ऊपर उनका ध्यान रहता है, जम्मू कश्मीर की एक एक इस सिचुएशन पे उनका ध्यान रहता है, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान रहता है। और मैंने पहले भी कहा, जैसे रेलवे का जो प्रोजेक्ट हुआ है ये पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के, पूरी दुनिया ने कहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, आज तक ऐसा प्रोजेक्ट कभी बना। और आने वाले काफ़ी साल जो है प्रोजेक्ट, बाकी लोग भी जब सोचेंगे इसको कंसीव करने का, बाकी देश भी सोचेंगे, उनको इसके ऊपर 10 दफ़ा पहले सोचना पड़ेगा। मेरे साथ डॉक्टर ताहिर हैं, मैं इनसे अनुरोध करूंगा ये कुछ बात रखेंगे। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से की जा रही है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जम्मू कश्मीर के लिए जब जब भी सेंट्रल हाई कमांड की तरफ से कोई तोहफा आता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को इस चीज़ के लिए बार बार आगाह किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री साहब जो चीज़ें सोचते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जब उन्होंने सोचा था कि नया जम्मू कश्मीर दुनिया के आगे लाना और दुनिया को दिखाना, उसमें कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में आपने रेल का उद्घाटन देखा, जो एक 150 साल पुराना सपना था उसको पूरा किया गया और पूरी दुनिया में उसको अप्रिशिएट भी किया गया। अभी हाल ही में 2 दिन पहले लगभग 10,500 करोड़ का प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में आता है। और बदकिस्मती ये है कि यहाँ की रीजनल पार्टीज़ के लीडर्स बहुत सारे उसकी वाहवाही उठाने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए ये बातें कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमने प्लान किया था, हम लोग सोचते थे, हम लोग इसके लिए बहुत लंबे टाइम से लगे हुए थे। लेकिन उन्हें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जम्मू की भारतीय जनता पार्टी की जो हाई कमांड है, हमारी जो लीडरशिप है, हमेशा जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेके, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को लेके, चाहे उसमें रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट्स हों, चाहे रोड्स हों, चाहे टनल्स हों, चाहे हेल्थ का फैसिलिटीज़ हों, मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, कोई भी चीज़ हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है। और ये हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं, हमारी सोच उसके ऊपर काम करती है, एक टीम हमारी काम करती है, बार बार केंद्र के साथ उसके लिए इंटरेक्शन किया जाता है, बात की जाती है, फिर जाके ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आते हैं। और जम्मू कश्मीर का आवाम खुशकिस्मत है, इस टाइम पे देश की बागडोर माननीय प्रधानमंत्री साहब ने संभाली हुई है। और प्रधानमंत्री साहब की अगर बात की जाए तो उनका झुकाव, उनकी सोच हमेशा जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए हमेशा आगे रहती है और वो हमेशा आगे रहेगी। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ विक्रम जी हैं, विक्रम जी अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद अरुण जी। बहुत विस्तार से अरुण जी और ताहिर जी ने आपको आज की इस प्रेस वार्ता के बारे में बताया। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये जो ऑल वेदर रोड, जो मुगल रोड ऑल वेदर रोड अब बनने जा रही है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और गडकरी जी की कोशिशों के साथ, और जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर के हैं, वो एक बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। और जैसे एक ट्रेन जो है वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी देती है हमारी सुरक्षा बलों की मूवमेंट के लिए, उसी तरह से मुगल रोड जब ऑल वेदर ये बन जाएगी तो जो ट्रूप्स की मूवमेंट है और जो मज़ीद उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की, उसके लिए बहुत बड़ा कदम होगा। और जिस तरह से एलओसी को कनेक्ट किया गया है अब जो साधना टनल के माध्यम से, जो एलओसी का फार्देस्ट पार्ट है, तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है जम्मू कश्मीर सरकार के लिए। धन्यवाद।
गुप्ता साहब मेरा एक सवाल। गुप्ता साहब जिस मेरा तरह एक से- सवाल है आपके पास। एक जम्मू करके। कश्मीर में पंडित जी मैं गुप्ता साहब मेरा सवाल है कि कल एक ऑपोजिशन के मंत्री जो है अर्थ मंत्री है, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया बीजेपी के खिलाफ। उनका कहना है कि जो भी पैकेज आया जम्मू के लिए नहीं है, पूरा कश्मीर को। सिर्फ पुरानी सरकारें भी भेदभाव करती थी जम्मू संभाग के साथ, और मौजूदा सरकार भी भेदभाव करिए। पूरा प्रोजेक्ट जो है कश्मीर के लिए लाया गया, क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट कश्मीर के लिए कहाँ हुआ? और इसको अगर हम जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल के देखें और जम्मू कश्मीर एज ए होल यूटी करके देखें, तो ये जो ये आपका पीर की गली है, कहाँ है जम्मू ये? तो पठानकोट बनने जा रहा है, यहाँ पे तो काम कुछ भी डेवलपमेंट। मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। आपने ये कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है कश्मीर के लिए है, जो ये पीर की गली कहाँ है? मैंने कल प्रोटेस्ट हुआ। नहीं, प्रोटेस्ट हुआ होगा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि प्रोटेस्ट जो हुआ वो एक अपनी जगह रहा। आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो अपनी जगह है। मैं जो जवाब दे रहा हूँ उसका ये दे रहा हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि पूरा ये सिर्फ कश्मीर के लिए हुआ, तो पीर की गली कश्मीर में है क्या? और वहाँ पे 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ का जहाँ वहाँ पे प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ। और उसके बाद आपको ये बात माननी होगी कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जितने भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये पर्टिकुलरली जो है ये एक देश की एकता के लिए या देश की स्ट्रेंथ के लिए या देश की सिक्योरिटी के लिए भी किए जाते हैं। तो इसलिए इसके बारे में उसकी संज्ञान करना या उसकी बात उसको कहना, मेरे को लगता है वो ठीक नहीं होगा। नहीं, पठानकोट बन गया, ये तो पिछले दिनों भी कहा गया था। जितने भी जम्मू कश्मीर के व्यापारी भर गए कि जो कश्मीर ट्रेन चलेगी, अब यहाँ पे किसी प्रकार की कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई पर्यटक स्थल नहीं है, जिसके कारण जो लोग यहाँ पे ठहरे। सिंधु जी, हमारे पास जम्मू प्रोविंस में इतना कुछ है। हमारे पास जम्मू प्रोविंस में इतना, सबसे बड़ी बात जो जम्मू में हमारे पास है वो रिलीजियस पिलग्रिमेज है। आप ये मान के चलें कि जो जम्मू के पास है वो बहुत ही एक आशीर्वाद है हमारे पास। यहाँ उस आशीर्वाद को आगे एक बिजनेस में कन्वर्ट करना जो है वो उसके ऊपर वर्किंग, बहुत सीरियस वर्किंग चल रही है। और ये आपका ये कहना पठानकोट बन जाएगा, मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर आज ऐसी सिचुएशन होती तो हम 5th इकोनॉमी से 4th इकोनॉमी नहीं आए होते और 4th इकोनॉमी से 3rd इकोनॉमी बनने नहीं जा रहे होते। जब डेवलपमेंट कश्मीर के ऊपर, जहाँ पे जम्मू संभाग की बात करें, 7 डे का इतना एडवेंचर टूरिस्ट प्लेस है, अगर उसको डेवलप किया जाए तो जहाँ पे लोग ठहर सकते हैं, जम्मू में रुक सकते हैं। सिंधु साहब, आपको शायद पता होगा कि बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू में डेवलप किया जा रहा है, बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू में बन रहा है, क्योंकि जम्मू जो है वो रिलीजियस पिलग्रिमेज के बारे में जाना जाता है। आपने देखा होगा परसों जो श्राइन बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें कितने मंदिर सैंक्शन किए गए, बहुत बड़े मंदिर, दे आर वर्थ करोड्स। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि जम्मू की अपनी एक क्लाइंटेल है, उस क्लाइंटेल को हमें कन्वर्ट करना एक बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हम कर रहे हैं। आज आप कटरा की इकोनॉमी देखें कितनी ह्यूज है, आज आप जम्मू की इकोनॉमी देखें कितनी ह्यूज है। जहाँ देखिए, जहाँ तक ये नहीं है हकीकत में आप जीडीपी देखें, जब आप बात करते हैं तो आपको जीडीपी देखना होगा, जम्मू का जीडीपी क्या है। और जम्मू का जो जीडीपी है वो बहुत अच्छी स्टेट्स में से बेटर जीडीपी है जम्मू का। गुप्ता साहब, जम्मू कश्मीर में 2 हिस्से हैं, एक पुंछ रजौरी का और डोडा किश्तवाड़ का। रेल कनेक्टिविटी के लिए उसका डीपीआर बना था, जम्मू से अखनूर, रजौरी, पुंछ। क्या वजूहत रहे कि प्रधानमंत्री जी के 11 साल में उसको हरी झंडी नहीं मिली आज? आपने शायद पीछे पढ़ा भी होगा, उसके बारे में बहुत गहराई से वर्किंग हुई है और उसको ये देखा गया है कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो इकोनॉमिकली फिजिबल की तरफ नहीं बन पा रहा। एक तो रूट बहुत टफ है, टफ होने के बाद उसकी इकोनॉमी नहीं बैठ रही, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको ये बताऊं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट यूनिट है, हमने ये मैटर दोबारा टेकअप किया है उनके साथ कि कई दफ़ा अगर फिजिबिलिटी ना भी हो इकोनॉमिकली, अगर फाइनेंशियली इकोनॉमिकल ना भी हो, उसके बावजूद भी एज ए पॉइंट ऑफ स्ट्रैटेजी, एज ए पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एरिया उस चीज़ को लेना चाहिए। एंड इस पर